everyone, welcome back to my channel. My name is Tanisha. So if you guys follow me on my Instagram, you all know that I recently got married, and because of that मैंने थोड़ा सा एक pause लिया था and I was not posting anything on YouTube because I wanted that pause ताकि मैं जो अपना ये न्यू लाइफ है, न्यू फेज़ है, मैं इसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकूँ, सारी चीज़ों में एडजस्ट कर सकूँ, थोड़ा माइंडसेट अपना बना सकूँ कि यार ओके दिस इज़ गोइंग टू बी माय न्यू लाइफ एंड दिस इज़ हाउ वी गोना लिव। सो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा करने में मेरे को टाइम लग रहा था। प्लस वेडिंग से पहले जो इतनी हमने शॉपिंग करी है, इतनी सारी चीज़ें करी है, इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, तो उस सारी चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक रेस्ट की नीड थी बिकॉज बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ था वेडिंग से पहले, बहुत ही ज़्यादा। बिकॉज यू ऑल नो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में सारी चीज़ें हमको प्लान करनी थी, परचेज़ करनी थी, काफ़ी सारी चीज़ें करी हमने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। सो आई जस्ट वॉन्टेड सम रेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ मैं पोस्ट नहीं कर पाई थी। बट नाउ आई एम बैक एंड आई हैव सो मच टू शेयर विद यू ऑल रिगार्डिंग द वेडिंग, रिगार्डिंग एवरीथिंग दैट हैपन इन बिटवीन। बाकी गाइज आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज टुडे आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछे थे। एंड मैंने एक स्टोरी भी लगाई थी वैसे तो इंस्टाग्राम पे, इफ़ यू गाइज फॉलो मी ओवर देयर। तो जो भी मेरे पास क्वेश्चंस आए थे उन सब के मैं आज आंसर्स देने वाली हूँ। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे बट आई हैव जस्ट फिल्टर्ड आउट 10 आउट ऑफ देम, ताकि मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ बहुत सारी चीज़ें। एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस ब्यूटिफुल सिग्नेचर लुक ऑफ माइंड जो मैं यूजुअली करती हूँ आफ्टर मैरिज। तो ये भी मैं आज करने वाली हूँ अलॉन्ग विद आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। Okay guys, so I'm ready and all the questions are right here. So the first question was why did you guys choose ऋषिकेश? तो ऋषिकेश से पहले भी काफ़ी सारी डेस्टिनेशन थी जो हमने सोच रखी थी एंड देन वी सॉर्टेड आउट द नंबर ऑफ पीपल दैट वी वांटेड टू लाइक टेक अलोंग फॉर द वेडिंग। तो वो हो रहे थे हमारे कुछ 80 to 90 जिनको हम मिस आउट नहीं कर सकते थे। एंड इनिशियली तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मेरे हस्बैंड तो कह रहे थे कि हम त्रियुगी नारायण मंदिर के वहाँ पे करते हैं, बट वहाँ पे भी थोड़े और कम लोग ले जाने ही ज़्यादा बेटर थे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाता है एंड टेकिंग 80 और 90 पीपल थोड़ा सा हैसल हो जाता है सबके लिए, और बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे। तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से हमने थोड़ा सोचा थोड़े नीचे आ जाते हैं। एंड देन वी स्विच टू जिम कॉर्बेट, एंड जिम कॉर्बेट में काफ़ी जगहों पे मैंने बात करी थी बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये थी 80-90 के अकॉर्डिंग मुझे कोई स्पेस नहीं मिल रहा था। लाइक दो पीपल वर लाइक कि हम आपको 120 पीपल के अकॉर्डिंग ही पूरा बजट बना के देंगे एंड 80 to 90 के अकॉर्डिंग नहीं देंगे एंड द एंटायर प्रॉपर्टी विल बी योर्स, ये आपका ये बेनिफिट होगा। बट वो भी मुझे नहीं जम रहा था, पता नहीं क्यों जिम कॉर्बेट जम ही नहीं रहा था स्टार्टिंग से ही, मतलब मुझे कुछ वाइब नहीं आ रही थी वहाँ की। एंड देन आई डोंट नो कहाँ से एकदम से माइंड में ऋषिकेश आया, और ऋषिकेश सुनते ना मी एंड माई हस्बैंड वी बोथ वर लाइक कि यार ये राइट प्लेस, आई थिंक ये ही वो जगह है जहाँ पे बेस्ट हमको अच्छी फीलिंग भी रहेगी। रिवर गंगा इज़ देयर, माउंटेन्स आर देयर, माई हस्बैंड लव्स माउंटेन्स, आई लव रिवर साइड एरियाज, तो दोनों चीज़ें वहाँ पे थी। तो इसीलिए हम लोगों ने फाइनली ऋषिकेश को फाइनलाइज करा था। एंड देन जब हमने वेन्यूज़ वगैरह सर्च करने स्टार्ट करे थे तो हमको हमारे 80-90 के अकॉर्डिंग भी काफ़ी सारे वेन्यूज़ मिल रहे थे, और उसके बाद हम देखने गए थे तो मतलब हमको बहुत इजीली बहुत सॉर्टेड लग रही थी कि वहाँ पे एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें थी जिन की हमको रिक्वायरमेंट थी अपने वेडिंग के लिए, या फिर जो एरिया हमको चाहिए था एग्जैक्टली वैसे ही था। तो इसीलिए हमने ऋषिकेश ही चूज़ करा था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज द मोस्ट ओवरवेलमिंग पार्ट ऑफ डेस्टिनेशन वेडिंग? सो एज पर मी इट वाज लाइक, मतलब टाइम का काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर रहते, लाइक सम टाइम यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर ब्राइड वाला फीलिंग, एकदम प्यारी प्यारी वाली फीलिंग आती है जो यू आर द ब्राइड, यू आर गेटिंग रेडी एंड ऑल दोज थिंग्स, एंड सडनली यू रियलाइज़ कि अभी वो वाले इवेंट के लिए वो वाला डेकोर करना है एंड इज़ इट लाइक गोइंग एज पर वॉट आई हैव प्लान। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ओवरवेलमिंग होती है एंड इस चीज़ को मैनेज करने में भी ही काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि मेरा बैक एंड फोर्थ रहा था। लाइक आई एम गेटिंग रेडी एंड उसके साथ आई वाज ऑन कॉल्स के यार ये वाली चीज़ हो गई है, वो वाली चीज़ हो गई है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो मुझे लगी है डेस्टिनेशन वेडिंग में, आई गेस ये नॉर्मल वेडिंग्स में भी रहती होगी ब्राइड्स को, बट डेस्टिनेशन वेडिंग में सिंस एवरीथिंग यू हैव टू प्लान, लाइक
उसी वाले वेन्यू पे और आपको एक एक चीज़ वहाँ पे चाहिए, सो यू हैव टू लाइक मेक श्योर कि एक एक चीज़ वहाँ पे प्रेजेंट हो। एंड इवन फॉर द गेस्ट ऑल्सो कोई भी चीज़ ऐसे ना हो कि यार उनको चाहिए और वो नहीं मिल पा रही है, तो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता था उस टाइम में, बिकॉज हमारे 2 days के इवेंट्स थे। एंड बस मैं समटाइम आई वॉज एक्टिंग एज अ ब्राइड एंड समटाइम आई वॉज एक्टिंग एज अ प्लानर, एंड नॉट जस्ट मी, द होल फैमिली इंक्लूडिंग माई हस्बैंड, मतलब हम लोगों को ही सब कुछ मैनेज करना था। वी डोंट हैव दैट एक्सटेंडेड फैमिली कि यार चाचा ताऊ बहुत सारे हैं और वो सब मैनेज कर लेंगे, वो वाला सीन नहीं था। वी 5 and 6 of us हैव टू लाइक डू एवरीथिंग, तो वो चीज़ थोड़ा सा ओवरवेलमिंग रहा है मेरे पूरे के पूरे 2 दिन के सारे इवेंट्स के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वाज योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द वेडिंग। तो अगर मैं अपना पर्सनल फेवरेट बताऊं तो इट वाज दी वरमाला। मतलब वो एग्जैक्टली ऐसे ड्रीमी, जो मैंने पिंटरेस्ट से पिक्चर्स वगैरह निकाल रखी थी, जो मैंने पूरा सोच रखा था कि यार ऐसे वरमाला होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, इट लाइक वेंट एग्जैक्टली लाइक दैट। और वो पार्ट ना इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। प्लस दी बैकड्रॉप, दी फ्लावर पेटल वाला वो जो शार वो लोग करते हैं, एंड पीछे इतना अच्छा रिवर फ्लो आ रहा था, पूरी ग्रीनरी थी, और मतलब इतना सुंदर लग रहा था ना सब कुछ, कि मैंने ऐसे सोचा था ना कि यार ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसा वैसा था। तो या ऑफ कोर्स दैट वाज माय फेवरेट पार्ट। एंड उस टाइम पे बहुत ही सारे इमोशंस भी थे जो एक साथ चल रहे थे, सो मेरा फेवरेट पार्ट तो वरमाला वाला पार्ट ही रहेगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड एनीथिंग गो कम्प्लीटली अनप्लान्ड। येस ऑफ कोर्स, इट वाज द टाइमिंग जो हम अपने माइंड में सेट करके गए थे, इतने बजे होगा उतने बजे होगा, वो नहीं हुआ था। एंड आप कभी भी कोई भी डेस्टिनेशन वेडिंग में जाओगे, ये चीज़ होती है, हम लोग एक टाइम पीरियड सेट फ्रेम करके रखते हैं अपने माइंड में, इतने बजे तक ये करना है, उतने बजे तक ये करना है। सो डे 1 में मतलब जो मेरा फर्स्ट फंक्शन था वो थोड़ा सा लेट हो गया था। हमने जो चीज़ सोची थी उसके 1-1.5 घंटे बाद हुई थी वो वाले पूरा इवेंट स्टार्ट, तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा था डिफ़िकल्ट प्रोसेस करना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम में पैनिक हो गई थी यार कि इतना मतलब 1-1.5 घंटा लेट हो रहा है, कैसे होगी सारी चीज़ें, कैसे नहीं होंगी। बट इट वाज सो ब्यूटीफुल, सारी चीज़ जैसे माइंड में थी एज़ पर दैट जा रही थी। ऑल्दो वी वर लाइक 1 and 1.5 आवर लेट, बट स्टिल मुझे जो इतना पैनिक वाला उस टाइम हो रहा था, जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद मैं बहुत ही नॉर्मलाइज हो गई थी। एंड इवन मतलब मेरे फोटोग्राफर भैया थे, जब मैं पहले इनिशियली शॉट्स दे रही थी तो ही वॉज लाइक कि मैम प्लीज़ स्माइल करो, इतना क्यों आप टेंस हो रखे हो। मैंने कहा भैया लेट हो गया यार, 1 घंटा लेट हो गया, अब कैसे होगी सारी चीज़ें, ये हो गया वो हो गया। और फिर जब इवेंट चला और हम लोगों ने इतनी मौज मस्ती करी, इतने मज़े आए उसमें, एंड देन आई वॉज लाइक गिविंग वेरी नाइस शॉट्स, तो माई फोटोग्राफर भैया वॉज लाइक अब मैम का मूड ठीक हो गया, अब सारी चीज़ें प्लानिंग के अकॉर्डिंग जा रही है। सो दिस वॉज द ओनली वन थिंग दैट वॉज कम्प्लीटली अनप्लैंड, एंड उसको थोड़ा सा टाइम लगा मुझे ओवरकम करने में, बट या आई स्टिल डिड दैट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैज़ मैरिज चेंज योर रूटीन। सो आई वुड से काइंड ऑफ इट हैज़ चेंज, नॉट एग्जैक्टली, मतलब पहले व्हेन आई वाज वर्किंग आई वाज लिविंग अलोन विद माय फ्लैटमेट, तो काइंड ऑफ ऐसा ही मेरा रूटीन रहता था। बट अब थोड़ा सा अच्छा हो गया है और उससे ज़्यादा, बिकॉज अब हम रोज़ शाम को घूमने जाते हैं, तो वो वाली चीज़ एक ऐड हो गई है। पहले नहीं होता था, पहले होता था कि काम वाम करके घर आके लाइक अपना कुकिंग कर रहे हो आप, नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहे हो। अभी भी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है, बट अब थोड़ा सा ना हर चीज़ के अंदर एक फ़न एलिमेंट आ गया है, और हर चीज़ को करने में ना अलग ही एक एक्साइटमेंट होती है, अलग खुशी होती है। मतलब इफ़ वी आर कुकिंग ऑल्सो, तो उसमें भी एक अलग ही फ़न वाली फीलिंग रहती है कि यार अभी चलो हम साथ में कुकिंग करेंगे, या फिर अभी चलो हम रेडी हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो ये चीज़ आ गया है। तो ओवरऑल तो रूटीन चेंज नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज हो गई है, जो ऑब्वियसली आफ्टर योर मैरिज चेंज होती ही होती है, बट या इट्स गुड, लाइक अब ज़्यादा मज़े आ रहे हैं लाइफ जीने में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू डिसाइड योर ओवरऑल डेकोर थीम। ओके, सो हमारा जो ओवरऑल थीम था वो था हमारा कलरफुल कार्निवल थीम, एंड ये चीज़ ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता है, मुझे मल्टी कलर्ड चीज़ें एंड कलरफुल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नॉट जस्ट मी, इवन माई फादर, माई मदर, वी ऑल लव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसीलिए हम सब ने यही डिसाइड करा था कि यार कलरफुल ही रहेगा ओवरऑल थीम, एंड आई डिडंट गो विद एनी पेस्टल्स और दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मुझे तो नहीं समझ आती वो सारी चीज़ें। तो कलरफुल था, एंड देन इट वाज मैचिंग सो मच विद द वाइब्स ऑफ द कार्निवल थीम। तो हमने उनको जो भी रेफरेंस फ़ोटोज़ दी थी
उसके अंदर सेम ये था कि ओवरऑल सारे कलर्स लगेंगे, पूरा कलरफुल वाला थीम रहेगा। एंड ऑब्वियसली जो बैकड्रॉप्स होंगे वो चेंज होंगे एज़ पर द इवेंट, एज़ पर जो भी हमारा इवेंट रहेगा। तो मतलब अगर कॉकटेल है तो अच्छा हमको बैकड्रॉप में अच्छी अच्छी लाइट्स चाहिए, एंड देन इफ़ इट्स हल्दी और मेहंदी तो हमारे ग्रीन और येलो का एलिमेंट होना चाहिए। तो वो चीज़ रही थी उसके अंदर। बाकी ओवरऑल हमने कलरफुल सिर्फ इसलिए करा था बिकॉज वी ऑल लव सच ब्राइट कलरफुल कलर्स, तो इसीलिए वो चीज़ डिसाइड करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहा था। मतलब इनिशियली रहा था बिकॉज़ आई हैड नो क्लू क्या होता है ओवरऑल थीम। मेरे से जब इवेंट्स वाले पूछ रहे थे मैम आपको कैसा चाहिए, ये क्या चाहिए, एंड आई वाज़ लाइक भाई ये सब होता क्या है, मुझे पहले बता तो दो, मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा ऐसे देखा था पिंटरेस्ट वगैरह पे, एंड देन आई रियलाइज़ ओके दिस इज़ द ओवरऑल थीम। तो हमने कार्निवल कलरफुल थीम ही रखी थी, एंड दैट वाज लाइक द बेस्ट डिसीजन बिकॉज उसमें जो सबकी पिक्चर्स आ रही थी, जो ओवरऑल उसका पूरा लुक आ रहा था पूरे एरिया का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर आ रहा था। मतलब मैंने उनकी और भी वीडियोस देखी थी जिसके अंदर उन्होंने किसी ने वाइट थीम रखी थी, किसी ने रेड और गोल्डन थीम रखी थी, मुझे तो कोई भी समझ नहीं आई थी। मेरी वाली मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी अभी तक तो। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ डिड यू डिसाइड योर आउटफिट्स फॉर ईच फंक्शन। ओके, सो आउटफिट्स डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं रहा था बिकॉज हम लोगों ने इनिशियली अपनी कलर थीम, कलर पैलेट, सारा कुछ अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया था कि यार ये हमारे कलर्स रहेंगे अपने जो भी हमारी इवेंट्स है। ऑब्वियसली 4 ही फंक्शंस थे तो चारों के लेके कलर्स हमने पिक कर लिए थे। एंड देन जो आउटफिट मैंने सोच रखी थी ऐसे माइंड में कि मतलब जैसे मेरे को इस कलर के अराउंड ही चाहिए, वो एग्जैक्टली वैसे नहीं मिली थी, सारे उसमें नहीं मिली है। ये चीज़ मेरा मेहंदी के साथ हुआ था। मतलब मेहंदी का हमारा डे का फंक्शन था एंड आई वांटेड टू गो विथ समथिंग इन पीडीपी स्टाइल बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा मैं देख रही थी और वो चल रहा था और बहुत सुंदर भी लग रहा था। तो उसके लिए एग्जैक्टली ग्रीन कलर चूज़ करना या फिर ग्रीन कलर ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था, बट स्टिल आई गॉट समथिंग इन सिमिलर। और उसके बाद फिर जब मेरे को अपने हस्बैंड के क्लोथ्स सर्च करने थे उसी सेम कलर में, तो वो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना एक टास्क हो गया था बिकॉज एग्जैक्टली वो कलर नहीं मिल रहा था। तो जो हमने माइंडसेट बनाया था कि हमारी जो थीम है हम उसी के अकॉर्डिंग कलर्स पिक करेंगे बिकॉज आई डेंट वांट टू गो विद एनी डिफरेंट काइंड ऑफ कलर। मेहंदी है तो ग्रीन, हल्दी है तो येलो, एंड कॉकटेल के लिए मेरा एंड मेरे हस्बैंड का मैंने ब्लू रखा था एंड बाकी सबके लिए मैंने ब्लैक रखा था। तो ये इस वे में मैंने पूरा इनिशियली डिसाइड कर लिया था, बट यही हुआ था कि यार मेहंदी के लिए मेरे को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था क्योंकि वो एग्जैक्टली ग्रीन नहीं मिला था। एंड हल्दी के आउटफिट तो मैं आपको बताऊं मतलब कलर थीम वगैरह सब कुछ चूज़ हो गई थी, बट मेरा नवंबर में मेरा हल्दी का आउटफिट बनना स्टार्ट हुआ था बिकॉज पूरे इतने सारे मंथ्स में मुझे हल्दी के लिए कुछ अप्रोप्रिएट नहीं मिल पा रहा था। आई वांटेड टू गो विथ समथिंग येलो, पिंक और मे बी मल्टी कलर्ड, बट नहीं मिल पा रहा था वो। सो हमने प्रॉपर स्क्रैच से फैब्रिक वगैरह लेके सारी चीज़ें बनवाई थी और वो जो निकल के आया था ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। एंड एक और चीज़ जैसे मैंने अपने माइंड में रखी थी, जैसे जो हमारे डे की इवेंट्स है ना उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा हैवी आउटफिट्स नहीं पहनने थे, उसमें मेरे को थोड़े से लाइक मीडियम काइंड ऑफ आउटफिट्स पहनने थे। एंड जो हमारा नाइट का फंक्शन था वो मेरे को काफ़ी ब्लिंगी ब्लिंगी काफ़ी हैवी चाहिए थे, तो उस अकॉर्डिंगली मैंने ये चीज़ भी माइंड में रख के अपने आउटफिट्स डिसाइड करे थे। तो या अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, एक तो कलर थीम बहुत इनिशियली मैंने डिसाइड कर ली थी, तो कलर थीम के अकॉर्डिंग, एंड देन डे एंड नाइट प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशल रोल के जो भी आप अपने आउटफिट्स पिक कर रहे हो, तो डे और नाइट के अकॉर्डिंग भी मैंने ये चीज़ ध्यान रखी थी। एंड देन ऑब्वियसली जो वहाँ का पूरा इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा मर्ज ना हो जाऊँ मैं उसके साथ, ये चीज़ भी मैंने ध्यान रखी थी। तो 3 चीज़ें मैंने ध्यान रखी थी, तब ओवरऑल सारी आउटफिट्स पिक करी गई। ओके, नेक्स्ट इज़ व्हाई डिडंट यू व्लॉग एवरीथिंग इन रियल टाइम। ओके, सो ये चीज़ मेरे से बहुत लोगों ने भी पूछी थी कि तुम व्लॉग नहीं कर रहे हो या फिर व्लॉग्स नहीं आएंगे। व्लॉग सारे आएंगे, बट मैंने ऐसे इन दैट टाइम मैंने व्लॉग नहीं करा था बिकॉज ऑनेस्टली बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एक तो मैं ना थोड़ा वहीं पे जो इवेंट चल रहा है मैं उसको एंजॉय करना चाह रही थी। एंड क्या होता है ना कि जब भी आप ऐसे व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो आपका माइंड ना थोड़ा सा चला जाता है कि यार मेरे व्लॉग सही आ रहे हैं या फिर उस अकॉर्डिंग सारे वीडियोज़ वगैरह बने हैं नहीं बने हैं, तो मुझे वो ना टेंशन नहीं चाहिए था। एंड सेकेंडली वी डिडंट हैव लाइक सो मच टाइम कि मैं बैठ के आराम से व्लॉगिंग करूँ, एक एक चीज़ को करूँ। मतलब टाइम था बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं था, मुझे थोड़ी सी तसल्ली वाली चीज़ें चाहिए होती है अगर मैं व्लॉगिंग कर रही होती हूँ।
तो उस टाइप का मेरे को टाइम थोड़ा सा लगा नहीं कि मेरे को वहाँ पे मिल पाएगा। एंड अगर मैं करती भी तो मैं बहुत ही ज़्यादा और परेशानी हो जाती। तो मैंने बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन ढूँढा था। तो व्लॉग्स आएँगे, तो उस चीज़ की टेंशन मत लो आप लोग। बट मैंने इन रियल टाइम नहीं बनाया कि अभी मैं रेडी हो रही हूँ, अब मैं चल के वहाँ जा रही हूँ, फिर मैं ये कर रही हूँ, वो वाली चीज़ नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट इज़ वन थिंग यू वुड टेल योर ब्राइड्स टू स्टॉप स्ट्रेसिंग अबाउट। ओके, सो ये चीज़ थोड़ा सा लाइक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। तो मैं एक ऐसे इंसान हूँ, मेरे को हर चीज़ बहुत परफेक्ट चाहिए। लाइक अगर मैंने सोचा है ना कि मुझे इस टाइप का डेकोर चाहिए, तो अगर उसके अराउंड अगर मैंने 5 फ्लावर्स सोचे हैं तो वो 5 ही होने चाहिए। वहाँ पे 4 मेरे को अजीब सा होने लग जाता है। नहीं भाई, मुझे जैसे कहा था मैंने, जैसे पिक्चर दिखाई थी, मुझे वैसी चाहिए। तो आई एम लाइक काइंड ऑफ दैट मिस परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आप ऐसे अपनी शादी में बनने की ट्राई करोगे तो प्लीज़ मत करना क्योंकि बहुत सारी चीज़ ऐसे होती है कि जो आप सोचोगे कि ऐसे ऐसा आपने बताया था और एग्जैक्टली वैसे हो जाए, वैसे नहीं होता है। आई टेल यू कैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा जो मेहंदी का डेकोर था ना, तो बैकड्रॉप पे मैंने कुछ और उसका कलर बताया था उनको, यार ये वाला टाइप ऑफ कलर मुझे चाहिए बैकड्रॉप पे। एंड व्हेन आई अराइव द लोकेशन, वो लोग अपना बैकड्रॉप वगैरह कर रहे थे और बिकॉज ऑफ सम मिसकम्युनिकेशन वो एक डार्कर कलर चला गया था ग्रीन का, जो कि मैंने उनको बोला ही नहीं था, मैंने लाइट कलर बोला था। सो मैं मॉर्निंग से ही बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग गई थी कि नहीं यार, ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये वाला कलर मैंने बोला था। मैं चैट्स दिखा रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ फ़ोन पे कि मुझे यही सेम कलर चाहिए था, आपने चेंज क्यों कर दिया इसके अंदर। सो द इवेंट पर्सन वाज देयर, दे सेड यार हमको यही चीज़ बोली गई है, हम तो ये वाला फैब्रिक लेके आए हैं। एंड ऑनेस्टली ये चीज़ होता है कि जब आप ऐसे दूर कहीं पे वेडिंग करते हो ना, लाइक माउंटेन साइड या फिर डिफरेंट एक अलग सी लोकेशन पे, तो वहाँ पे ये चीज़ होती है कि एक बार आपका अगर सामान जो आ गया है, आपको लाइक वही यूज़ करना है। यू कांट डू लाइक यार अभी जाके एक नया कुछ ले आओ। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मुझे लगा कि नहीं यार, मेरे अकॉर्डिंग तो चीज़ें जा नहीं रही है जैसे मैंने प्लान करा था। यहाँ पे ये दिक्कत है, फिर 2-3 चीज़ें मैं और देखने लग गई, यहाँ पे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने माइंड में सोची थी कि ये अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा नहीं लग रहा है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। बट वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। सो अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना चाहोगे तो आपको समहाउ वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी। बट अगर आप अपने वो परफेक्शन एंड वो अपने माइंडसेट में फिक्स हो जाओगे कि जैसा कहा है वैसा ही मुझे चाहिए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं डेस्टिनेशन वेडिंग की बात कर रही हूँ। अगर नॉर्मल वेडिंग के अंदर तो ऑब्वियसली यार टाइमिंग का काफ़ी ज़्यादा रहता है कि यार टाइम पे जो आपने सोच रखा होता है एग्जैक्टली वैसे नहीं होता है। ऑल्दो डेस्टिनेशन वेडिंग में भी नहीं हो पाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड बहुत सारे गेस्ट होते हैं जिनको पूरा अच्छे से आपको लेके चलना होता है कि सब रेडी है, सब प्रेजेंट है उस जगह पे। तो बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाती है छोटी मोटी, जिसकी वजह से टाइमिंग्स अप डाउन होती है। तो एक तो टाइमिंग को लेके बिल्कुल पैनिक मत होना, जिस टाइम पे जो चीज़ें हो रही है बेस्ट हो रही है, एंड जितने टाइम पीरियड के लिए हो रही हो बेस्ट हो रही है, ये चीज़ सोचना। एंड सेकेंडली, कुछ चीज़ अगर आपके अकॉर्डेंस में नहीं आई है, एग्जैक्टली वैसे नहीं लगी हुई है, या फिर ऐसा बैकड्रॉप नहीं है, या फिर वैसी आपकी ज्वेलरी नहीं है एग्जाम्पल, तो पैनिक मत होना। जब आपके पिक्चर्स आएंगी, जब सारी चीज़ें आएंगी, आपको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगेगा। सो वेयर डिड यू गेट ऑल योर आउटफिट्स फ्रॉम। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज इसके लिए ना मैं एक अलग से प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, जिसके अंदर आई एम गोना टेल यू ऑल चांदनी चौक में कौन सी शॉप्स हैं जो बेस्ट है, जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। मैंने अपनी आउटफिट्स कौन सी स्क्रैच से ली है, कौन सी चांदनी चौक से ली है, किन किन एरियाज से ली है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट एज ऑफ नाउ माई लहंगा वॉज फ्रॉम चांदनी चौक, एंड हल्दी का आउटफिट मेरा इट वॉज एन आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच। एंड बाकी दोनों का मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग्स के अंदर बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे ली है एंड किस माइंडसेट से बनाई गई थी। ठीक है, ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन, वी आर लेफ्ट विद दैट लास्ट क्वेश्चन, एंड सिंदूर लगाना है, मेरा फेवरेट पार्ट बचा है। ठीक है, सो द लास्ट क्वेश्चन इज, आप लोग हनीमून पे कब जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। ओके, सो वी आर गोइंग इन जनवरी एंड वी जस्ट टुक ए मंथ ऑफ के बहुत सारे अभी जैसे रिचुअल्स होते हैं एंड फैमिली वगैरह बुलाती रहती है, तो हमने सोचा हम आराम से जनवरी में ही जाएंगे। एंड लोकेशन मैं आपको रिवील करूँगी अपने इंस्टाग्राम पे जब मैं रील्स वगैरह अपलोड करूँगी, तो अभी मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ।
बट हाँ, इट्स अ प्लेस दैट कंबाइंस एवरीथिंग। और आई एम समवन हु लव्स गोइंग टू फन प्लेसेस जहाँ पे ऐसे फन एक्टिविटीज़ आप कर सको। आई एम नॉट समवन हु जस्ट लव गोइंग टू प्लेसेस एंड वहाँ पे फ़ोटोज़ लेके एंड आप कैफ़ेज़ में होके आ जाओ और लाइक यू आर हैप्पी विद दैट। मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता ऐसी जगहों पे। तो द प्लेस दैट वी हैव चोज़ आफ्टर लाइक आवर्स ऑफ डिबेट, नॉट एग्जैक्टली डिबेट, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने के बाद जो हमने जगह चूज़ करी है वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी कर सकती हूँ एंड इट कंबाइंस एवरीथिंग, लाइक सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को वहाँ पर। सो ऐसा कोई प्लेस है जो हमने डिसाइड करा है और जनवरी में वी आर गोइंग एंड आपको रील्स में पता लग जाएगा कहाँ जा रहे हैं हम। So guys, this is my final look. This is how I look as a newly married bride. And ये मेरा signature look रहता है मुझे जब भी कभी बाहर जाना होता है किसी इवेंट वगैरह पे। Anyways guys, thank you so much for watching this video till the end. And thank you for showering me with so much blessing, so much love. वी गोना मीट इन अनदर वीडियो एंड बहुत ही जल्दी अपने ब्लॉग्स लेके आऊँगी, जो मेहंदी हल्दी सारे अलग अलग जो भी ब्लॉग्स हैं सब मैं लेके आऊँगी। एंड टिल देन प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर कर देना, बिकॉज काफ़ी सारे वेडिंग रिलेटेड कंटेंट डालने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। पूरा 1 मंथ का ब्रेक ले लिया है, सो अभी काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए मैं लेके आती रहूँगी। So thank you so much guys. We'll meet again in another one. Till then, stay tuned and bye bye.